करने वाले थे। मालूमात वाला आप मामला आप बता रहे हैं, वहाँ जो आंदोलन हुआ था उसमें कई लोगों पर केस हुआ था, कई लोग अंदर भी गए, जेल भी गए, आपको बेल में मिल गया, बाकी लोग तो जेल में ही हैं। पेशी जांच मामले में सीबीआई बेहतर है या फिर राज्य सरकार की एजेंसी? लेकिन दूसरे तरफ तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो इस पे मुखर होकर आवाज उठाए, सड़क से लेकर सदन तक आज जो है जेपीएससी में धरना भी दे रहे हैं वो लोग। बीजेपी वालों को कहिए कि नीट पर भी धरना देंगे। ढेर दिन बाद देवेंद्र नाथ महतो भेंटाए हैं और इनसे आज बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं क्योंकि सीआईडी ने रेड मारा है जेपीएससी दफ्तर पे और इसके लिए इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया है। तो अब बारी आई है क्रेडिट लेने की, तो आ गए हैं। इसके पहले जयराम महतो ने कल राजभवन में ज्ञापन भी सौंपा था इसी विषय को लेकर। जयराम महतो मुख्यमंत्री से भी भेंट किया था, तब भी देवेंद्र महतो थे, उनसे बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन आज खास तौर पर देवेंद्र जी से बात करते हैं। क्या लगता है देवेंद्र जी, जेपीएससी दफ्तर पे रेड मारा गया है, 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और कहा जा रहा है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, इसको बड़ी सफलता मानते हैं? नहीं, बड़ी सफलता नहीं मानते, लेकिन सफलता की शुरुआत मानते हैं। कार्रवाई जांच जो अभी सीआईडी कर रही है, रांची पुलिस कर रही है, इससे पहले अगर जेपीएससी की ही बात करें तो जेपीएससी के 11 भर्ती परीक्षाओं पर जांच ऑलरेडी सीबीआई ने जारी है, सीबीआई का जांच जारी है। तो जांच से ही नहीं होगा, सिर्फ जांच का कितने समय पे जांच कंप्लीट होगा, जांच पर कितना पारदर्शिता होगी, कितना निष्पक्षता होगी, जांच को रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये महत्वपूर्ण है। इस पर हम कड़ी निगरानी रखे हैं। और जब इसका हम शुरुआत सार्वजनिक किए थे इस मामला को, 14वीं जेपीएससी में जो धांधली हुई, जो गड़बड़ी हुई, जो विसंगतियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, तब तो यहाँ के लोग बहुत कोई कह रहे थे कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। सभी पार्टियों को थोड़ा सा हम रडार में भी लिए कि भाई आज तो भाजपा कांग्रेस जेएमएम सबको आना चाहिए, इस पर क्यों नहीं आ रहा है, सबका हिस्सेदारी है क्या, बाकी सबको भी आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे सब हम लोग धरातल पर ज़मीन पर उतर कर सबसे पहले फिजिकली आंदोलन भी पुतला दहन किए। हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के साथ मुख्यमंत्री जी से भी मिले और 2 बार महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले। तो जो कार्रवाई शुरू हुई है इस स्वागत योग्य है और इसको लेकर के आप तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं को भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस खबर को बहुत जन जन तक पहुंचाने में बहुत आप लोग ने योगदान दिया है। याद है भिनते भिनते भी आ करके इसको कवरेज किए हैं, जगह जगह तक पहुंचाए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं जो एक्शन में आए। विधायक जयराम महतो जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो इस पर मामला को गंभीरता से लिए। सभी कोई छात्र लोग जो सबूत दिए सेंटर के अंदर से, बहुत सरकारी कर्मी लोग भी सबूत दिए गोपनीय रूप से, उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ मेरा यही मांग होगा कि मुख्य परीक्षा स्टे का नोटिफिकेशन तत्काल जारी हो और पीटी परीक्षा को तो रद्द करना होगा क्योंकि ये एजेंसी सही नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है। ये टीडीपीएल एजेंसी आपका यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, मई 2025 में जेएसएससी से ब्लैक लिस्टेड है झारखंड में ही। तो ये एजेंसी आखिर यहाँ पे परीक्षा कैसे ले लिया, यहाँ ये तो स्वीकार नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ऊपर से 8 जिम्मेवारी लिया गया। यह टीडीपीएल एजेंसी को ऑनलाइन आवेदन से लेकर प्रश्न पत्र प्रिंट आउट, ओएमआर प्रिंट आउट, ओएमआर को जांचने के लिए उनका स्कैनिंग, उनका रिजल्ट प्रोसेसिंग, रिजल्ट तैयार करना, सब अकेले ले लिया जिम्मेवारी। कितना भरोसा है कि राज्य की एजेंसी सीआईडी, झारखंड पुलिस तमाम विषयों पर सही तरीके से जांच करेगी और छात्रों के साथ इंसाफ होगा, जो आप लोग मांग रहे हैं सरकार से वो पूरी हो जाएंगी? हेमंत सोरेन सरकार पर भरोसा है आपको? देखिए, ये सीआईडी पर या मुख्यमंत्री पर भरोसा ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अगर वो बता दे कि हम इतने समय पर हम इसका जांच करके कंप्लीट कर लेंगे और जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे तो भरोसा है। और अगर चलता ही रहेगा जैसे पहला दूसरा का भी जांच चल ही रहा है, सीबीआई चार्जशीट फाइल किया है, करप्ट लोग नौकरी
अपना पद पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उच्च पद पर सेक्रेटरी लेवल तक में पहुंच गए हैं, तो उस जांच का क्या महत्व है? आज सबसे ज़्यादा 26 साल के झारखंड में सबसे ज़्यादा असंतोष अगर छात्र हैं, असंतुष्ट अगर छात्र हैं तो अभी के समय पे है। कुछ दिन पहले फील्ड वर्कर का जेएसएससी के द्वारा एक परीक्षा हुई थी, जिसमें मात्र 24 से 25% छात्र ही परीक्षा में उपस्थित हुए, बाकी 75-76% छात्र अनुपस्थित रहे। क्यों? ये छात्र का असंतुष्ट को दर्शाता है, उसके माइंड पे सेट हो गया है कि परीक्षा देना बेकार है। अगर हम बात करें एफआरओ का, एक महिला अभ्यर्थी सिर्फ रोल नंबर भर के सेंटर से आई थी, उनका रिजल्ट हो गया। आज 350 एफआरओ परीक्षा में ओएमआर फेरबदल का मामला है। आज एसीएफ परीक्षा पर 150 ओएमआर फेरबदल का मामला है। आज सिविल सेवा का तो देख ही रहे हो, ओएमआर कार्बन कॉपी वायरल है। तो जब आपका ओएमआर ही फेरबदल किया जा रहा है, होटलों पर कलर किया जा रहा है, घर पर बैठ कर के कलर किया जा रहा है, तो छात्र सोच रहे हैं कि हम क्यों परीक्षा लिखने जाएं, हम क्यों समय बर्बाद करें पढ़ लिख करके। तो ये राज्य को, आत्मा को बेचने का काम कर रहे हैं। झारखंड को तो 26 साल में बेच के बर्बाद कर दिया। यहाँ का कोयला को, बालू को, आयरन को, उर्वरक को, बॉक्साइट को, सबको बेच दिया। अब यहाँ का नौकरी को भी जेपीएससी और जेएसएससी से बेचा जा रहा है। तो यहाँ का नौकरी बेचना मतलब झारखंड की आत्मा को बेचना। क्योंकि आज झारखंड को कौन आगे बढ़ाएगा? आज झारखंड को कौन मजबूती से इसको खड़ा करके रखेगा? कौन इसको टिका के रखेगा? यही जेपीएससी से और जेएसएससी से जो अधिकारी पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। अरे जो एमएलए बन रहे हैं, जो एमपी बन रहे हैं, जो मंत्री बन रहे हैं, वो तो 5 साल के लिए बन रहे हैं। लेकिन जो यहाँ अधिकारी बन रहे हैं, जो बीडीओ बन रहे हैं, सीओ बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी बन रहे हैं, वो 30 सालों से के लिए बन रहे हैं, वो 40 सालों के लिए बन रहे हैं। आप सीबीआई जांच पर असंतोष जता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से सीबीआई जांच हो रहा है, लेकिन कुछ जांच का रिजल्ट नहीं आ रहा, आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है। लेकिन आप इसी गड़बड़ी को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठते थे, आंदोलन करते थे, और तब कहते थे कि राज्य सरकार अगर सीआईडी जांच करती है, एसीबी जांच कराती है, तो भरोसा नहीं है राज्य सरकार पर। लेकिन आज राज्य सरकार रेड मारी है, 8 लोगों को हिरासत में लिया है, चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना पड़ा है। अरे हम तो कह रहे हैं कि ये तो हम स्वागत कर रहे हैं इस कार्रवाई का, और स्वागत करते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये जांच एक समय बता दे कि कब तक पूरी होगी, और जांच का रिपोर्ट एक पब्लिक का विश्वास के लिए उसको सार्वजनिक किया जाए, और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि जेपीएससी का चेयरमैन का इस्तीफा, जेपीएससी का नया चेयरमैन आना, नया सचिव आना, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो कई बार हम लोग नया चेयरमैन लाए हैं, लेकिन जेपीएससी में सिर्फ चेयरमैन और सचिव का बदलने से जेपीएससी क्लीन नहीं होगा, सचिव और चेयरमैन के बदलाव से जेपीएससी सुधार नहीं होगा। क्योंकि जेपीएससी के अंदर बैठने वाले चपरासी से लेकर, किरानी से लेकर, एक एक कर्मी से लेकर सचिव, चेयरमैन तक वहाँ करप्ट है। अगर जेपीएससी को पूरा क्लीन करना है, जेपीएससी का पूरा सफाई करना है, तो वहाँ चपरासी, किरानी से लेकर, कर्मचारी से लेकर चेयरमैन, सचिव तक को पूरा बदलाव करना होगा। जेपीएससी जांच मामले में सीबीआई बेहतर है या फिर राज्य सरकार की एजेंसी? हम बेहतर उसको कहेंगे जो हमको जांच से संतुष्ट कर दे। हम कुछ दिनों में बताएंगे भाई इनका जांच का क्या संतुष्ट होगा, नहीं होगा। अभी कार्रवाई शुरू हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ईडी का एंट्री होना चाहिए, क्योंकि ये एजेंसी बहुत पैसा वसूल किया है। 1-1, 1.5 करोड़ वसूल किया है एक एक अभ्यर्थी पर, जो और 150 OMR बोला जा रहा है जो इसी एजेंसी के द्वारा परीक्षा लिया गया है, वो एफआरओ में उतना धांधली हुआ है। एसीएफ पर 450 एफआरओ पर ओएमआर फेरबदल का मामला हुआ है, 150 एसीएफ पर हुआ है। तो ये फ्री में तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो 1-1.5 करोड़ रुपया वसूल किया जा रहा है। अब बताइए, यहाँ 100-150 सीट पर 350 OMR फेरबदल किया जा रहा है। तो ये एजेंसी इतना पैसा ले रहा है कि हो सके बहुत कुछ को यहाँ लिपापोती किया जाएगा। और यह जांच का हमको इसलिए चुनौती और लग रहा है क्योंकि यही एजेंसी फॉर्म भरने से लेकर, क्वेश्चन प्रिंट से लेकर, OMR प्रिंट, OMR स्कैनिंग, उत्तर पुस्तिका प्रोसेसिंग से लेकर रिजल्ट तक बनाया है। तो किस पर खुलासा होगा अलग चीज़? ये तो सब चीज़ शुरू से लास्ट तक दिखा देगा, हो सके क्लीन चिट ले लेगा। तो हम भरोसा क्या है नहीं है ये जांच पर, लेकिन यहाँ हाई लेवल पर गड़बड़ी हुआ है, ये हम जा रहे हैं। इसलिए इसमें ईडी का यहाँ पर एंट्री होना चाहिए, और एक स्वतंत्र कोई प्रतिष्ठित ईमानदार छवि का जज का निगरानी पे जांच होना चाहिए, और साथ साथ अब सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी को भी इसमें एंट्री होना चाहिए।
लेकिन सीबीआई तो लंबे समय से कर रही है जांच कई मामलों पे, आप ही असंतोष जता रहे हैं। असंतोष तो है ही, लेकिन करे तो क्या करे, सबसे बड़ा जांच एजेंसी तेज तर्रार तो राज्य की एजेंसी है कि तुरंत तो छापा एक मारती काम है। किया जाए, पब्लिक को हवाले कर दे, जनता जांच कर लेगी। अब पब्लिक खाली वोट देने के लिए होता है, जांच के लिए नहीं होता है। नहीं तो पब्लिक को अगर हवाले कर देगी ये सरकार कि अब पब्लिक स्वयं जांच कर लीजिए, तो हम वचन देते हैं कि ये 10 दिन में जेपीएससी जेएसएससी पूरा सफाई क्लीन, सब भ्रष्टाचार खत्म। पब्लिक को जिम्मेदारी मिलते हैं तो देवेंद्र महतो अगुवाई करेंगे। अगुवाई जो जिम्मेवारी मिलेगा करेंगे। अगर हमको जिम्मेवारी मिला तो हम एकदम कह देते हैं कि एकदम पूरा एकदम संगमरमर की तरह साफ कर देंगे उसको। लेकिन दूसरे तरफ तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो इस पे मुखर होकर आवाज अच्छा, उठाए, सड़क से लेकर सदन तक आज जो है जेपीएससी में धरना भी दे रहे हैं वो लोग। बीजेपी वालों को कहिए कि नीट पर भी धरना देंगे, बीजेपी वालों को कहिए नीट पर भी बोलेंगे, नीट का पेपर लीक भी हुआ है। और सबसे पहले फिजिकली आंदोलन हम लोग शुरुआत किए थे, उसी दिन कहे थे कि भाई आजसू बीजेपी कांग्रेस जेएमएम सबको आना चाहिए, क्या उसका हिस्सेदारी है। और जो बीजेपी आज छात्र हित के लिए उतरी है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, सबको छात्र हित पर आना चाहिए। लेकिन आज जेपीएससी जो इतना भ्रष्टाचार का अड्डा कचड़ा का डब्बा बन गया, इसका शुरुआत कौन किया है? हाँ, लंबे समय पर सत्ता में कौन रहा है? बीजेपी। तो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का शुरुआत किया था आजसू के साथ मिल करके, उसी भ्रष्टाचार को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जारी रखा है। और हम लोग शुरू से, आप साक्षी है, प्रत्यक्षदर्शी है कि हम लोग 5वें जेपीएससी से चीख चीख करके बोल रहे हैं कि गड़बड़ी को हम लोग उजागर कर रहे हैं। आज जो गड़बड़ी प्रेस के माध्यम से हम लोग पीटी परीक्षा फल का दूसरे तीसरे दिन ओएमआर को सार्वजनिक किए, असंतुष्ट हो करके जो हस्ताक्षर नहीं किए थे आयोग के मेंबर, उसको सार्वजनिक किए। जो खास राज्य यूपी और हरियाणा से असामान्य रूप से, असाधारण रूप से जो 50 अनारक्षित सीटों के लिए 418 जो चयनित हुए हैं, उसको उजागर किए। आनन फानन में मात्र 16 दिन में जो मुख्य परीक्षा का घोषणा किए थे, उसको हम लोग अवगत करा करके फिर 3 बार मुख्य परीक्षा का डेट बदला और 22 दिन का समय दिया गया। इस पर जब आवाज़ उठाए तब जो है कि अभी सबको साथ सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। जी, आपकी जो पहचान जो रही है एक छात्र नेता की रही है, लेकिन अब आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, तो ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण हो रहा है और इसका किस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ राजनीतिकरण का कोई बात नहीं, सभी पार्टी के लोग आए, छात्र हित के लिए आए, छात्र हित में काम करें। और छात्र का जो विश्वास टूट चुका है नियुक्ति संस्था पर, जेपीएससी जेएसएससी पर, उनको विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि झारखंड को तो बेचा जा रहा है, झारखंड की नौकरी को बेचना मतलब झारखंड की आत्मा को बेचना है। झारखंड की ये आत्मा है, यहाँ से जो नियुक्ति होकर के जो जाएंगे अलग अलग विभाग में, जो अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, यही राज्य को कंधा में पिलर की तरह इस को राज्य को टिका के रखेंगे, वही इस राज्य को आगे विकास की गति देंगे। बाकी नेता मंत्री तो 5 साल के लिए आते हो चले जाते हैं, ये 30-40 सालों से आते हैं। इसीलिए छात्र हित पर हो, राजनीति ना हो। इसलिए खुद देखिए, आज हम जितने भी प्रोटेस्ट किए, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला, जब हम पब्लिक डोमेन में इसका उजागर करे थे, मेरा पहला यही शब्द था कि आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यह राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जो लाखों युवाओं का जो भविष्य अंधकार में है, उनके हित के लिए हम लोग आए हैं। ये मेरा पहला लाइन था। देवेंद्र महतो आंदोलन करना क्या भूल गया है? क्योंकि लास्ट जो आंदोलन याद आता है, आप जेएसएससी का घेराव कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, आप भागते फिर रहे थे, पुलिस यहाँ वहाँ ले जा रही थी, लेकिन लंबे समय से आपका कोई आंदोलन नहीं दिखा है। आप छात्रों के मुद्दों से आप भटक गए हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, 6 महीने से? हम बता दें, कुछ दिन पहले जब लातेहार में देखिए मेरे उतना पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, कल हम बेल लेकर के आए महाराज। जेपीएससी का कर क्या रहे हैं? आज जो जेपीएससी पर कार्रवाई हुई है, इसका पहला इस मुद्दा को लाने वाले हम ही हैं। और धरातल पर फिजिकली आंदोलन, अल्बर्ट एक्का चौक पर हम लोग पुतला दहन भी किए। हम लोग कर रहे हैं जितना करना है, और हम लोग आज कार्रवाई भी शुरू हो रही है, आप भी देख रहे हैं। लेकिन लोग जो कहना है तो कहेंगे, भाई किसका हम लोग मुँह का सिलाई करेंगे, जिसको जो कहना है तो कहेंगे। लेकिन हम लोग
खास करके हमें कुछ ना होते हुए भी जितना हो सके दिन रात सोचिए कि एक एक चीज़ का उजागर हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज़ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एक एक चीज़ का हम लोग जानकारी इकट्ठा। आज इतना कार्रवाई होने के पीछे कितना काम हुआ है, कितने सरकारी अधिकारी पदाधिकारी एक विश्वास के साथ हम लोग को अंदर का बात बताए, अंदर का सबूत हम लोग को दिए। उसको हम लोग कई चैनल के माध्यम से, कई प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको हम लोग उजागर करने का काम किए। जब यहाँ वो लोग तो शुरुआत में सब लिपापोती ही करने वाले थे। मालूमात वाला आप मामला बता रहे हैं, वहाँ जो आंदोलन हुआ था उसमें कई लोगों पर केस हुआ था, कई लोग अंदर भी गए, जेल भी गए, आपको बेल में मिल गया, बाकी लोग तो जेल में ही हैं। नहीं, सबको निकल गए, सबको बिल मिल गया। सबसे लास्ट में हमें को कल मिला है, बाकी हम लोग 15 आदमी। जयराम महतो को विशेष कृपा रहती है आप पर? नहीं, कृपा का क्या बात है, हम लोग तो एक दूसरे के सबका साथी हैं, इसमें कृपा का क्या है। हम निजी के लिए तो लाइफ को जी नहीं रहे हैं। ये आम 3 बच्चों का मृत्यु हुआ था, आदिवासी परिवार द्वारिका गंजू के 3 ही सभी बच्चे का मौत का बात था, तो उनका न्याय की बात थी। वहाँ गरीब मजदूर विस्थापित रैयतों का अधिकार का बात था। तो हम लोग तो अपने कोई निजी काम के लिए गए भी नहीं थे। विशेष कृपा तब नहीं रहता है, सब पे वो ध्यान देते हैं, सबसे ध्यान देते हैं। फिर कल जब आप गवर्नर के पास गए थे, आप भी उपाध्यक्ष हैं पार्टी के और मनोज यादव भी उपाध्यक्ष हैं, मनोज यादव को कभी जयराम जी ले नहीं जाते अपने साथ इस तरह के सिचुएशन में? नहीं, ले जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। मनोज यादव भैया से मेरा लगातार बात होती है। वो कोडरमा तरफ यहीं थे? नहीं, कल का तब हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो कोडरमा चर्चा भी करना उचित नहीं समझे? चर्चा कैसे नहीं करेगा? अरे हमारे संघर्ष के साथी हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे सीनियर लीडर है पार्टी का। वो उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से पार्टी हम लोग का कह रहे हैं जयराम महतो की विशेष कृपा आप पर रहती है। नहीं, ऐसा लगता है। देखिए क्या है ना, आज आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो बाकी चैनल वाले क्या कहेंगे, सुभाष शेखर के साथ विशेष कृपा है। अरे भाई, आज हम यहाँ तो तिथि का घोषणा किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप भी भीगते भीगते बारिश में आए, दोनों का मुलाकात हुई, तब ना हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऐसा है कि हम शुरू से इस आंदोलन को ये चला रहे थे, तो उनको अवगत कराए, तो वो आए तो मामला को मुख्यमंत्री तक ले जाने में सहयोग किए, महामहिम राज्यपाल जी तक ले जाने में सहयोग किए। तो ये छात्र हित का बात है ना। क्या तय हुआ है छात्र हित में? अब JLK पार्टी, देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो आगे क्या करें? कल तो आप बड़ा महा आंदोलन की घोषणा करने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया। होगा, कार्रवाई हो गई ना। नहीं तो हम लोग 2 दिन का अल्टीमेटम दिए थे, 2 दिन का चेतावनी दिए थे कि आयोग को कि 2 दिन के अंदर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे आंदोलन का ऐलान करेंगे। तो 2 दिन का चेतावनी, 2 दिन का अल्टीमेटम से सरकार झुक गई और सरकार एक्शन में आ गई और कार्रवाई शुरू हो गई। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, 8 जगह छापेमारी की गई है, वहाँ के कई कर्मियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई, एजेंसी के ठिकाने पर छापेमारी की गई, आयोग को पर छापेमारी की गई, कई सील्ड किया गया, कई दस्तावेज को बरामद किया गया। तो कार्रवाई हो गई, तो कार्रवाई ही ना चाहिए। चलिए, कार्रवाई हुई है और इसका क्रेडिट देवेंद्र महतो ले रहे हैं, जयराम महतो जी को भी दे रहे हैं और JLK को भी दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इनका आंदोलन कितना बड़ा था? क्या यही आंदोलन किए थे या फिर और लोग भी आंदोलन करने वाले थे? तमाम विषय पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार।